उसी समय अचानक से मिस जूली ने पूछा, नक्श, क्या हम जंगलों में शिकार करने जा रहे हैं या फिर नदी किनारे फिशिंग करने? मिस जूली का सवाल बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन अनिका को अब कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। अनिका ने तो नक्श से कुछ नहीं पूछा, तो फिर मिस जूली कौन होती है नक्श से अपनी फरमाइश पूछने वाली? हेलो फ्रेंड, अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऑटम सीजन की शुरुआत हो गई है, तो जंगलों में जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं होगी। ये बोलते हुए नक्श आगे बढ़ा और उसने एक तेज धारदार वाला बड़ा सा चाकू उठा लिया। तो फिर हम फिशिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सीजन में तो फिशेस भी बहुत मोटी और खूबसूरत होती हैं। पजल्ड होते हुए ऑफिसर अवंतिका ने पूछा। नदी का बहाव देख रही हो कितना तेज है? इससे पहले कि फिश कांटे में फंसेगी, उससे पहले ही पानी उसे बहा कर ले जाएगी। नक्श ने सीधे तौर पर कहा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो लोग नदी किनारे फिशिंग करने जा रहे हैं वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाएंगे? अलंकार ने गंदी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा। अगर अभी अवंतिका यहाँ नहीं होती तो अलंकार नक्श के सामने खड़ा नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं कहा है। कड़क अंदाज में नक्श ने अलंकार की ओर देखा। तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्या तुम बस बड़ी बड़ी फेंक रहे हो? शातिर मुस्कान के साथ अलंकार ने कहा। नक्श ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। तुरंत ही वो मुड़ा और अनिका से बोला, बीवी, चलो हम जंगलों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे रास्ते में कौन आता है, कोई खरगोश या फिर कोई जंगली सुअर। अनिका ने धीरे से अपना सर हिलाया। वैसे भी वो यहां रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि सारे लड़कों की नजरें उसी पर अटकी हुई थी और अनिका को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर टॉमी सिंह। चलो चलते हैं। मुस्कुराते हुए मिस जूली ने भी हथियार उठा लिए थे। हालांकि तभी अलंकार ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, एक मिनट, वैसे भी हम लोगों के पास यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम इसे एक कंपटीशन का नाम दे दें। देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जीतता है, मछली वाला ग्रुप या फिर शिकार वाला ग्रुप। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर कंपटीशन है तो फिर इनाम भी होना चाहिए, क्यों? ऑफ कोर्स, सभी को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज हैं वो सब 5-5 करोड़ रुपए निकालेंगी और अंत में जो टीम जीतेगी उसमें वो सारा पैसा बट जाएगा, अलंकार ने कैजुअली कहा। अलंकार की बात सुनकर सभी लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 5 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। ऐसे कितने परिवार हैं जो मजे के लिए 5 करोड़ रुपए बाहर निकालेंगे? शातिर मुस्कान के साथ अलंकार नक्श और अनिका को ही देख रहा था। उसका गोल बहुत ही क्लियर था। कोई परिवार पैसा निकाले या ना निकाले, वो चाहता था कि जावेरी परिवार इस कंपटीशन का हिस्सा बने। अलंकार ने पहले ही अपने लोगों को काम पर लगा दिया था और उसे यकीन था कि अगर जावेरी परिवार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उनकी हार तय है। उसके बाद वो नक्श को नीचा दिखाएगा और उसे माफी मांगने के लिए कहेगा। मैम्बो अंकल, क्या आपका जावेरी परिवार पार्टिसिपेट करेगा? हंसते हुए अलंकार ने कहा। यह सुनकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनिका के हाथ में थे और हर परिवार के लिए तय की गई कंपटीशन की वैल्यू भी 5 करोड़ थी, जो बहुत ज्यादा रकम थी। ऐसे में अलंकार को वो सवाल अनिका से करना चाहिए, लेकिन उसने मैम्बो अंकल से क्यों किया? अनिका को इस बात पर मलाल था। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैम्बो अंकल को भी पता था कि अब डिसीजन मेकिंग पावर अनिका के हाथ में है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अग्री नहीं किया और अनिका की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नक्श ने अलंकार को प्रोवोक किया है और इस चक्कर में 5 करोड़ का बिल अब परिवार के ऊपर आकर फूट रहा है। क्या आप तो जावेरी परिवार के सबसे बड़े हैं, क्या आप ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? बस 5 करोड़ रुपए की ही तो बात है। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके जावेरी परिवार के पास 5 करोड़ रुपए भी नहीं है, या फिर अब आपका जावेरी परिवार आपके दामाद की तरह यूजलेस हो गया है, हंसते हुए अलंकार ने कहा। चौंकते हुए नक्श ने मन ही मन सोचा, ये अलंकार पागल तो नहीं हो गया है? इसने आज कोई गोली वोली तो नहीं खा ली? हर मामले में इसे मुझे बीच में क्यों लेकर आना है? मैंने तो इसे प्रवोक भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ नक्श अलंकार को देखकर बता सकता था कि वो मैम्बो अंकल को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अलंकार की बात सुनकर मैम्बो अंकल के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। हमारे जावेरी परिवार को छोटा मत समझो।
हमारा जावेरी परिवार आसानी से 5 करोड़ रुपए दे सकता है। ये बोलने के बाद मैम्बो अंकल अनिका की तरफ मुड़े और बोले, क्योंकि मिस्टर अलंकार ने हमें इस कंपटीशन में इनवाइट किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे परिवार को अपनी शान दिखानी चाहिए? मेरे हिसाब से हमें जवाब तो देना ही चाहिए। जैसे ही मैम्बो अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद लोग धीमी आवाज में डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ अलंकार के चेहरे के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो गए थे। मैम्बो अंकल ने बातों बातों में ही वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि जिस तरह से अलंकार ने जावेरी परिवार को अप्रोच किया वो बहुत ही शर्मसार था। लेकिन उसके बाद भी जावेरी परिवार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि सारा डिसीजन अनिका पर छोड़ दिया। इससे भल्ला परिवार के स्टेटस को पहले ही चोट पहुंच गई थी, और अंत में अगर जावेरी परिवार उस कंपटीशन में हार भी गया तो भी उनकी इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बात तो माननी पड़ेगी, मैम्बो अंकल भले ही बहुत हरामी किस्म के इंसान हैं, लेकिन जब परिवार पर बात आती है तो उन्हें पता होता है कि गेम कैसे खेलना है। फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से उनका दिमाग तेज चलता है। मैम्बो ने जो कहा वो एकदम सही है, लेकिन 5 करोड़ रुपए भी तो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। देखते हैं कि अब अनिका क्या डिसाइड करती है। अनिका को ही अब जावेरी परिवार के लिए फाइनल कॉल लेना होगा। अगर अनिका ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो हमारे जावेरी परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जावेरी परिवार के लोग अनिका को घूरते हुए धीमी आवाज में डिस्कशन कर रहे थे। ये भी एक कारण था कि मैम्बो अंकल खुश नहीं थे। लॉजिकली देखा जाए तो इस तरह के ओकेजन में मैम्बो अंकल को ही जावेरी परिवार को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन चूंकि अनिका के पास ज्यादा शेयर्स थे, इसलिए उसने लाइमलाइट चुरा ली। मैम्बो अंकल भी कम होशियार नहीं हैं। उनका दिमाग भी ऐसे मामलों में बहुत तेज चलता है। उन्होंने भावुक होते हुए सब कुछ अनिका पर इसलिए छोड़ दिया, जिससे अगर बाय चांस अनिका की टीम इस कंपटीशन में हार गई तो उनके पास अनिका के हाथ से शेयर्स बाहर निकालने का और भी अच्छा मौका मिल जाएगा। ऑलराइट, जावेरी परिवार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, दांत पीसते हुए अनिका ने कहा। हालांकि अपनी बात कहने के बाद वो सदमे में चली गई थी, क्योंकि अगर जावेरी परिवार हार गया तो वो वाकई में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऑलराइट, अनिका वाकई में काफी बहादुर है, अलंकार ने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा। अब जब इस तरह का कंपटीशन सेट हुआ तो जीवराज भल्ला